ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को हिंदुस्तानी मर्द बैडमिंटन टीम को पहली बार थॉमस कप जीतने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह हिंदुस्तान की खेलों की तारीख का एक जरी दौर चल रहा है। वजीर आजम ने बैडमिंटन चैंपियन थॉमस कप और ओबेर कप टीम के साथ बातचीत की, जिन्होंने थॉमस कप और ओबेर कप के अपने तजुर्बे के बारे में बताया। खिलाड़ियों ने अपने खेल के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बात की और बैडमिंटन के अलावा और बहुत सी चीजों पर गुफ्तगू की। कादाम्बी श्रीकांत ने वज़ीर आज़म के जरिए इतने फखरिया अंदाज में एतराफ किए जाने से मुतालिक खिलाड़ियों में अजीम एहसास के बारे में बताया। वज़ीर आज़म ने टीम के कप्तान से उनकी लीडरशिप के स्टाइल और चैलेंजों के बारे में पूछा। श्रीकांत ने बताया कि इनफरादी तौर पर हर शख्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उनके लिए काम यह था कि वो एक टीम के तौर पर उनको बेहतरीन कारकर्दगी पर आमादा करें। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले के जोगैया इलाके में सड़क के किनारे खड़े एक ट्रेलर और बोलेरो कार की टक्कर में बोलेरो कार में सवार 9 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सोगवार लवाहिकीन के तई ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने हादसे में जख्मी हुए लोगों का मुकम्मल इलाज कराने की हिदायत दी है। पुलिस जराये ने इतवार को बताया कि जिले के शोहरतगढ़ थाना इलाके के महिला गांव से बांसी कोतवाली इलाके में हफ्ते की रात एक बारात गई थी। बारात से बोलेरो गाड़ी में 11 लोग बैठकर वापस आ रहे थे कि बांसी नौगढ़ रास्ते पर कटैया गांव के नजदीक सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर में बोलेरो घुस गई। इस हादसे में शोहरतगढ़ के महिला थाना ग्राम के रहने वाले 7 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 3 दीगर जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गम का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को जान गंवाने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। मोदी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सड़क हादसा इतना दर्दनाक है। मेरी ताजियत सोगवार खानदान के अफराद के साथ है। ईश्वर उनको ये नाकाबिल बर्दाश्त सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। मैं तमाम जख्मियों की जल्द से एहतियाबी की दुआ करता हूँ। अलावा अजी वज़ीर आज़म ऑफिस ने हादसे में जाने गंवाने वाले लोगों की लवाहिकीन और जख्मियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ट्वीट किया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के लवाहिकीन के लिए PMNRF से हर एक को 2 लाख रुपए की माली एयानत देने का ऐलान किया है। जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में नेशनल हाईवे 28 पर एक बोलेरो के 11 लोगों को लेकर खड़े ट्रक से टकरा जाने से 9 अफराद हलाक हो गए, दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की शरहें 2014 की तर्ज पर ही लागू की जाएं। सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, हमारा मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की शरह जो 2014 में थी उसी शरह पर लागू की जाए। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए और डीजल की कीमत में 26 रुपए की कमी की जाए। मरकज ने कल पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बिल तरतीब 8 रुपए और 6 रुपए की कमी की है। इसके बाद अब पेट्रोल तकरीबन 10 रुपए और डीजल तकरीबन 7 रुपए सस्ता हो गया है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ एहतजाज और उदयपुर में इसके 9 संकल्प शिविर के अवामी बेदारी मुहिम के दबाव में मरकजी हुकूमत को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का फैसला करना पड़ा। गहलोत ने यह बात मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद कही। ताहम सिर्फ पिछले 2 महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में आज की कटौती महज रस्मी दिखाई देती है। वज़ीर आला ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत वाकई आम आदमी को राहत देना चाहती है तो एक्साइज ड्यूटी को यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA हुकूमत की सतह तक कम किया जाए, जिसकी वजह से डीजल और पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 70 रुपए फी लीटर कम हो जाएंगी और आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी।
मायावती ने मरकजी हुकूमत के जरिए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में तखफीफ के बाद इतवार को तमाम रियासतों से बशमूल उत्तर प्रदेश से उन पर लगने वाले वैट कम करने का मुतालबा किया है। इस ताल्लुक से अपनी ट्वीट में मायावती ने लिखा, काफी वक्त बाद जब मरकज ने मुल्क में हर तरफ बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और तनाव वगैरह की मार से बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ राहत दी है, अब यूपी व दीगर रियासतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो मरकजी हुकूमत की बात मानकर उन पर फौरन वैट कम करें। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि वक्त आ गया है कि मरकज व रियासतें अपना सियासी मुफाद को एक तरफ रखकर कौमी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, इसी तरह से अब वक्त आ गया है कि मरकज व रियासती हुकूमतें सियासी मुफाद व आपसी नफा व नुकसान को तर्क करते हुए साथ मिलकर यौमिया संगीन होते इन कौमी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करें ताकि अवाम उन्नास की जिंदगी में कुछ मामूल पर आ सकें। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस्तेहकाम के 45वें दिन के बाद इतवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यह फैसला मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर बिल तरतीब 8 रुपए और 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद किया। एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद आज दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 69 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे की कमी देखी गई है। इंडियन ऑयल के नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 35 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 28 पैसे फी लीटर पर आ गई है। मुल्क के आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने हफ्ते को एक्साइज ड्यूटी में कमी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि एक्साइज ड्यूटी में इस कमी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिल तरतीब 9 रुपए 5 पैसे और 7 रुपए की कमी होगी। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत इस दौरान $110 फी बैरल से ऊपर चल रही है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में इतवार को हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की पेशगोई है। दिल्ली में ज्यादातर दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात IMD ने कहा, दिल्ली NCR के मुल्हका इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज चमक के साथ तूफान, धूल का तूफान और तेज हवाएं चलेंगी। IMD ने कहा है कि इस दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश हो सकती है। इतवार की सुबह शहर का कम से कम दर्जे हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 दर्जे कम है, जबकि नमी का तनासुब 50% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरने की पेशगोई की है। वादी कश्मीर में दगरगू मौसमी सूरत हाल के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमा के एक तर्जुमान का कहना है कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिशें मुतवक्की हैं। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के शोरा आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 4.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बतौर सदर बर्रे आज़म एशिया के अपने पहले दौरे पर इतवार को वाज़ेह किया कि अमेरिका शुमाली कोरिया की तरफ से किसी भी मुमकिना मिसाइल तजुर्बे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाइडन ने कहा कि शुमाली कोरिया जो भी करे हम उसके लिए तैयार हैं, जैसा वो करता है हम उसी के मुताबिक जवाब देंगे। मैं इससे ज्यादा परेशान नहीं हूँ। वॉल स्ट्रीट अखबार ने व्हाइट हाउस के हवाले से कहा है कि बाइडन के बतौर सदर बर्रे आज़म एशिया के पहले दौरे के दौरान शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजुर्बा या 7वां जौहरी तजुर्बा करने का इम्कान है। दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि शुमाली कोरिया की जानिब से पे दर पे मिसाइल तजुर्बात के पेश नजर हमारे दोनों ममालिक मुश्तरका फौजी कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए भी बातचीत शुरू करेंगे। अब तक की सैटेलाइट तस्वीर को देखकर लगता है कि शुमाली कोरिया 7वीं जौहरी तजुर्बे की तैयारी कर रहा है। शुमाली कोरिया ने इस साल अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल तजुर्बात किए हैं, जिनमें एक बैनुल बर्रे आज़म बैलिस्टिक मिसाइल और एक मैरीटाइम बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है।
ऑस्ट्रेलिया के नए वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने कहा है कि वो मौसमियाती पॉलिसी में बड़ी तब्दीली के साथ मुल्क को एक नई सिमत में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया को काबिल तजदीद तवानाई की सुपर पावर बनाना चाहते हैं। अल्बानीज पीर को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेने वाले हैं, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया उनकी पार्टी को पार्लियामेंट में मतलूबा अक्सरियत हासिल हो जाएगी। गुज़िश्ता बरसों में कई कुदरती आफात का सामना करने वाले ऑस्ट्रेलवी बाशिंदों के लिए इस इलेक्शन में मौसमियाती तब्दीली एक अहम मौजू था। गिनती अभी जारी है और ये वाज़ेह नहीं है कि क्या लेबर पार्टी पार्लियामेंट में 151 रुकनी ऐवान ज़ेरी में अक्सरियत हासिल करने के लिए 76 सीटें जीत सकती हैं। हतमी नतीजे में कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि इंतखाबी ओहदेदारों ने अभी तकरीबन 30 लाख पोस्टल वोटों की गिनती शुरू की है। फिलिपाइन में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, रेख्तर पैमाने पर जिसकी शिद्दत 6.1 थी। यूरोपीय मेडिटेरेनियन जलजला मरकज EMSC ने कहा है कि जलजले के झटके हफ्ते को 9:50 पर महसूस किए गए। EMSC ने कहा है कि जलजले का मरकज नासुगबू से 7 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़ था। जलजले के बायस किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। अमेरिका के मिशिगन के शहर गेलॉर्ड से टकराने वाले तूफान से मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। जुमा को दोपहर के करीब गेलॉर्ड से टकराने वाले तूफान में इब्तदाई तौर पर एक और मौत और 40 से ज्यादा जख्मी होने की इत्तला मिली है। मुकामी खबरसां इदारे डेट्रॉइट न्यूज ने मिशिगन स्टेट पुलिस के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर SPL लेफ्टिनेंट डेरेक कैरोल के हवाले से बताया है कि कल 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। साथ ही ABC न्यूज के मुताबिक कुल 44 अफराद जख्मी हुए हैं और एक शख्स का अभी तक पता नहीं चल सका है। अहम बात यह है कि तूफान ने गेलॉर्ड में घरों और कारोबारों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। शहर में 6000 से ज्यादा घर बिजली से महरूम हो गए हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर आला KCR की केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात, दोनों वज़ीर आला चंडीगढ़ हुए रवाना। KCR ने एहतजाज के दौरान मरने वाले किसानों के खानदानों में चेक्स किए तकसीम, तकरीब से किया खिताब। आज़मीन हज मनासिक हज सदक़े दिल से अदा करें, हज के दौरान वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया से दूर रहें। तेलंगाना हज कमेटी के हज सेमिनार से सदरशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम व उलमाए-दीन का खिताब। सड़क पर नजर आने वाली रेड लाइट नजरअंदाज ना करे और महफूज रहे, साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस का आवाम को मशवरा। हिंदुस्तान में खेलों की तारीख का जरीन दौर चल रहा है। बैडमिंटन चैंपियन थॉमस कप और ओबेर कप टीम के साथ वजीर आजम मोदी की बातचीत। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस्तेहकाम के 45वें दिन के बाद कीमतों में जबरदस्त कमी। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए लीटर होगी। और शुमाली कोरिया के मुमकिन मिसाइल तजुर्बे का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार, अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।